तो आज क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ एमपी पुलिस का जो जीएस का जो पेमेंट पेपर है उसकी जो एसएससी जीटी के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने का आपके लिए, और एमपी पुलिस के लिए भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो जीएस के 40 क्वेश्चन की इस पीडीएफ में बात होगी इस वीडियो में। तो चलो ज़्यादा ना टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपके लिए एक सजेशन है कि सुबह आप एक टारगेट फिक्स करें अपने लिए और पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दें। आपको सफलता सुनिश्चित है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो है कि निम्न में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो अगर आप इंग्लिश हिंदी मीडियम वर्जन से हैं तो हिंदी में भी आप कंफर्टेबल देख सकते हैं। आप अगर आप इंग्लिश मीडियम वर्जन से हैं या फिर इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर बात करूँ ऑप्शन तो किससे नहीं गुजरती है, भारत, मिस्र, मिस्को यानी ईरान। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ईरान से होकर के ये कर्क रेखा है वो नहीं गुजरती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम तो वो है कि यूरोप के किस देश को मध्यरात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। यूरोप के किस देश को मध्यरात्रि का सूर्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर वन यानी नॉर्वे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करें तो वो है कि मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था। तो मदर टेरेसा का आप अच्छी तरह से जानते होंगे उनका जन्म कहाँ हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कांस्टेबल लेवल में। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, अल्बियाना में हुआ था। नेक्स्ट की बात करें हम अगले क्वेश्चन आंसर की, तो वो है कि समुद्री मार्ग से पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाला प्रथम यात्री कौन था। समुद्री मार्ग से तो जो आया था वो पहला यात्री कौन था, तो आपको ये बताना। तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर इसमें फर्डिनेंड मैगलन। आप मैगलन से याद रख सकते हैं, पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया था मैगलन ने। नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करें हम तो वो है कि प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने निम्न में से किस देश की खोज की थी। तो वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करें तो सूर्य की ऊर्जा किस प्रकार की होती है। सूर्य से ऊर्जा मिलने वाली होती है वो नाभ की संलयन से मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आई एम गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। तो अगर नेक्स्ट की अगर बात करें यहाँ पर तो वो है कि एक मिनट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यानी जो चार ऑप्शन दिए गए उनमें से सही ऑप्शन कौन सा है। तो विश्व की एंट्रोपी बढ़ती रहती है, ये बात क्लियर है। इसमें पहली ऑप्शन मिल गया, तो ऑप्शन नंबर राइट ए द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करें तो वो है कि भारत में एफएम रेडियो प्रसारण की आवृत्ति पारस है, मतलब रेंज कितनी है, फ्रिक्वेंसी रेंज क्या है वह एफएम की। तो वो है कि 88 कुछ होती है, तो 88 मेगा हर्ट्ज, ये ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। 88 से 108 मेगा हर्ट्ज होती है, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आई एम गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि कंबोडिया के अंकोरावाट में दो बड़े मंदिर के क्षेत्रों की खोज की गई है। यह मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं। तो कंबोडिया की जो बात की गई है उसे मैं बात करूँ तो ये है हिंदू धर्म से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। नेक्स्ट की अगर बात करें तो वो है कि करेरा अभ्यारण्य स्थित है। करेरा अभ्यारण्य जो है वो शिवपुरी में है, तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करें तो बरमान का मेला आयोजित किया जाता है, ये पिछले प्रैक्टिस सेट में भी मैंने पूछा था आपसे। तो बरमान का मेला गढ़बारा में आयोजित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करें तो वो है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है। तो 28 जो है इनमें से ये रहा 28 नेशनल हाईवे 28 जो है वो एमपी से नहीं निकलता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है कि 13 जो है कि भारत में 1984 में जो गैस त्रसादी हुई थी वह किस गैस से रिसने के कारण हुई थी। तो जो 1984 में जो गैस कांड हुआ था भोपाल में वो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण के जो शिष्य थे वो थे स्वामी विवेकानंद, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। तो स्वामी विवेकानंद ने उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी।
तो नेक्स्ट की अगर बात करें तो चंडीगढ़ शहर की परियोजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? तो यहाँ पर लुटेंस, हाँ इधर ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर, एडविन लुटेंस ने चंडीगढ़ की परियोजना तैयार की थी। नेक्स्ट अगर बात करें अगले क्वेश्चन आंसर की हम, तो वो है कि खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो में चंदेल राजा थे, उन्होंने तो चंदेल वंशी राजा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। यहाँ पर आप देखें 17 को सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी थे, तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। सो आई एम गो टू नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वह प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि अच्छा, क्योंकि इनमें जल का क्वथनांक कम होता है? नहीं, ये तो गलत है। और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। जल का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा बढ़ जाता है, यानी क्वथनांक बढ़ जाता है, उबलने का मान को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट की बात करूँ मैं अगला यहाँ पर, तो वो है कि खाने वाला आलू पौधे के किस भाग में संशोधित रूप से होता है, यानी कहाँ पर रहता है? तो खाने वाला जो आलू है वो पौधे के तने में रहता है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो गोबर गैस यानी जैव गैस बोलते हैं गोबर गैस को ही, का मुख्य संगठक निम्न में से कौन सा होता है? यानी गोबर गैस किससे मिलकर बनी होती है? तो मीथेन से होती है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन आंसर की, तो वो है कि 21 के रसोई गैस एलपीजी का मुख्यतः किन दो गैसों के साथ मिश्रण है? रसोई गैस एलपीजी का मुख्यतः किन दो गैसों के साथ मिश्रण है? तो ब्यूटेन और पेंटेन होते हैं, जिसका बोलूँ मैं तो ब्यूटेन के लिए C4H8 कुछ आता है, H8 बनेगा, और पेंटेन के लिए C5 और H12 बनेगा। तो ब्यूटेन पेंटेन होते हैं इसको संगठक, तो ये ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो वो है 22 क्वेश्चन, कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? शायद ये तो सभी को जब पता होगा, इतिहास हिस्ट्री से लिया गया है। रजिया सुल्तान इधर फर्स्ट शासिका जो थी रजिया सुल्तान थी, महिला शासिका की बात किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो पृथ्वी के ऊपर जो ओजोन मंडल है वह किस वायुमंडल में परत में है? मतलब बहुत सारे जो पृथ्वी के सब क्षोभ मंडल आता है, फिर जो आता है वो मध्य मंडल आता है, फिर समता मंडल आता है, फिर आयन मंडल आता है, इस तरह से आते हैं पृथ्वी की लेयर से। तो जो समता मंडल होता है उसके बीच में रहती है ओजोन परत, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, समता मंडल में रहती है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ 24 क्वेश्चन आंसर की मैं, तो वो है कि वित्त आयोग अपनी सिफारिशों को किसको सौंपता है? अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, मैंने इंग्लिश में वही नंबर डाले हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ द फाइनेंस एंड कमीशन ऑफ द मेक इट्स रिकमेंडेशंस टू, तो द ऑप्शन इन द ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, प्रेसिडेंट सॉरी डी, ऑप्शन डी द राइट आंसर, प्रेसिडेंट द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को वो सौंप देते हैं अपनी सिफारिशों को। किसको सौंपता है वित्त आयोग? तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट की अगर बात करूं और क्वेश्चन आंसर की, तो 25 जो क्वेश्चन आंसर है उसकी, कि आग बुझाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो वो है कि आग बुझाने बेकिंग सोडा का उपयोग होता है, इसमें सोडा की बात हो रही है सभी में, तो बेकिंग सोडा ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। नेक्स्ट की मैं बात करूँ, भारत की आर्थिक नीति कौन तैयार करता है? अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो मैं फिर कह रहा हूँ, सजेशन कर रहा हूँ आपको, इंग्लिश में देख सकते हैं कि आपको हिंदी और इंग्लिश में बिल्कुल सेम मतलब लगेगा, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है इनमें, इसलिए मैंने टाइप से बीच में करवा दिया है यहाँ पर। तो भारत की आर्थिक नीति को कौन तैयार करता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 में वही लिखा है, द हु फॉर्मुलेट द मॉनेटरी पॉलिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी था राइट आंसर, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री यानी वित्त आयोग, राइट। तो वित्त आयोग यानी ऑप्शन नंबर सी था राइट आंसर। नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो अमेरिका की खोज किसने की थी? ऐसे ही आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यहाँ पर हु डिस्कवर्ड द अमेरिका, यानी कौन ने की थी अमेरिका की खोज? तो अमेरिका की खोज थी वो ऑप्शन नंबर बी था राइट आंसर, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ 28 क्वेश्चन आंसर की, तो वो है कि चाणक्य किसके गुरु थे? यानी चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त के गुरु थे, तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर।
नेक्स्ट की बात करूँ तो मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार, देखो या तो आगा खान ने की थी। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, देख रहे हैं आप, आगा खान ने की थी। अगर आपको डिटेल्स में जो नॉलेज है वो चाहिए जीएस का, तो मैं लाइव आऊँगा शाम को 7-8 बजे के टाइम पर, तो वहाँ पर आपको देखेंगे एक बार में ही पार करेंगे जो भी क्लास होगी आपकी। जैसे मैं जीएस की ले रहा हूँ, तो जीएस अगर एक बार आप पढ़ के देखेंगे तब आपको वो चलेगा कितनी मस्त क्लास है। इसके पढ़ने के बाद अब कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको पढ़ने की, राइट। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो करीबन 10 से 11 साल हो चुके हैं मुझे इस काम में करते करते, पढ़ते पढ़ते, और भी क्लास नोट्स बनाते बनाते। तो नेक्स्ट की मैं बात करूं तो वो है कि पृथ्वी पर कितना परसेंट जल है? तो ये सिंपल आंसर है, ये 71%, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हैं? हु बाय द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो मैं इसकी बात करूं तो वो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। ऐसे मैं बात करूं यहाँ पर 20 अगले क्वेश्चन की, संसद का ऊपरी सदन है? संसद का ऊपरी सदन जो होता है वो होता है राज्यसभा। जैसे यहाँ इंग्लिश में देखें तो अब द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज, तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, राज्यसभा। ऐसे ही नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो वो है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अब ये बात तो आपको कई बार पेपर में पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन आंसर, कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। नेक्स्ट की अगर बात करें तो वो है कि असम का त्यौहार कौन सा है? असम का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बिहू, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली मेरे जो मुंह से निकल रहे हैं, तो वो उसका एक ही कारण है कि ये जो हैं उनको डिटेल्स से मैंने अच्छे से समझ के रखा है, और आप डिटेल्स की जब क्लास लेंगे, अभी नहीं आ रहा, मैं जब आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन करूँगा, और लेकिन एक कुछ ही दिनों में लाइव आने वाला हूँ, क्योंकि आईएएस लेवल की और एसए लेवल की मैं जीएस साइंस वगैरह ये सब को कंप्लीट करने वाला हूँ डिटेल्स से, एक बार में ही पार, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक अशुशक्ति यानी एक अशुशक्ति में कितने वाट होते हैं? ये तो पहला ही क्वेश्चन था, पहले पेपर में दिया था। 746 वाट होते हैं, यानी 740। नेक्स्ट की बात करूँ तो निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक प्रोटीन होता है? गेहूं में, मछली में, भेड़ का मांस जो होता है उसमें, सोयाबीन में। तो इन दोनों तीनों में से जो प्रोटीन है वो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा होता है। मैं भी आपको सजेशन करूँ, यदि आपके पास प्रोटीन की कमी है तो आप सोयाबीन को फुलाकर डालें, बीज से आते हैं कुछ दाल टाइप के ऐसे करके, तो उनको खाएं सुबह, किसी भी रूप में लें, तो प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है उनमें। करीबन 46% होता है प्रोटीन। और इसकी मैं बात करूँ यहाँ पर, तो टेलीविज़न का आविष्कारक कौन था? अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कारक किसने किया था? तो टेलीविज़न का वह जॉन लेगी, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, जॉन लेगी वियर्ड्स ने। नेक्स्ट, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है इसको रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर जो लगे गए हैं यहाँ पर, वो क्या है, पिछले वर्षों से मैं देख रहा हूँ, तो उन सब में से जो कॉमन थे क्वेश्चन आंसर, उन कॉमन क्वेश्चन आंसरों को रखा गया है, और आने की जिनमें बहुत ही चांस हैं, क्योंकि हर बार ये रिपीटेड किए गए क्वेश्चन आंसर हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो है कि किस क्रिकेटर को प्रथम अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? तो यहाँ पर सलीम दुरानी को अर्जुन पुरस्कार मिला था, और पहला जो पुरस्कार अर्जुन मिला था सलीम दुरानी को मिला था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करें, भारत में निम्न में से कौन सा आणविक खनिज मुख्यतः पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है भैया, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। थोरियम भारत में आणविक खनिज के रूप में ज़्यादातर पाया जाता है, मुख्य के रूप में अगर बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की बात करें तो दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? ये भी आपको पता होगा, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, कॉमन क्वेश्चन आंसर है। 85% कॉमन क्वेश्चन आंसर ही पूछे जाते हैं कांस्टेबल लेवल में। 15% जो 15% बचता है उस पर ही जो मेरिट लिस्ट हर बार चेंज होती रहती है। 15% वो एसआई लेवल से होता है, तो आप एसआई लेवल की तैयारी करके रखेंगे तो 85% को भी आप टच करेंगे और उसको भी टच करेंगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि इससे हर बार बच्चे ऐसे ही जो फेल होते हैं उनका कहना होता है डिटेल्स में कुछ क्वेश्चन आंसर निकल के आते हैं, थोड़े से क्वेश्चन आंसर उन पर हमारी मेरिट लिस्ट कम हो जाती है, उनके नंबर जो 71, 72, 68 कुछ रह जाते हैं, उनको सिलेक्शन हो नहीं पाता। तो आपको सिर्फ डिटेल्स वाली क्लास शाम को मैं लाइव करूँगा इसी चैनल पर। नेक्स्ट की अगर बात करें यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की, तो कितने 14 हो गए
यार पूरे ख़त्म हो गए क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं बचता यहाँ से। अब मैं बात सजेशन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। जैसे ही मैं अगली वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इससे कि आप ऑल का निशान भी दबा कर रखना। और सब्सक्राइब करने की इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसी कोई शिक्षा नहीं जो इस चैनल पर मिले नहीं, ऐसी कोई शिक्षा नहीं जो इस चैनल पर मिले नहीं। वो सारी शिक्षाएं मैं उपलब्ध कराने जा रहा हूँ आर क्लासेस चैनल पर, तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।